सो असीं कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा चल रहा है 6th एक्सरसाइज 6.3 जिस दे असीं 2 क्वेश्चन कर चुके हैं तो क्वेश्चन 3rd जिहड़ा असीं शुरू करन जा रहे हैं। सो असीं गिवन लिखिया एंड प्रूव टू प्रूव लिखिया है। सो वेखते हैं कि साडी स्टेटमेंट की है। स्टेटमेंट च देखो तुहाडे कोल की दिख रहा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD विच AB समांतर है DC। सो सब तो पहला असीं इत्थे तक जिहड़ी कि अपनी कंस्ट्रक्शन है जिहड़ी वो पूरी कर लैंदे हां। सो साडे कोल है समलंब चतुर्भुज। सो ABCD समलंब चतुर्भुज। सो समलंब की गल करिए तो ये साडे कोल की हुंदी है समलंब, जिसनों असीं बोलते हाँ ट्रपीजियम। क्लियर। सो फिर साडी को AB पैरेलल टू DC गिवन दिता गया है। AB पैरेलल टू DC दे विकर्ण AC और BD आपस में O ते कट करते हैं। सो विकर्ण AC अते BD बिंदु O ते कटते हैं। सो दोवें विकर्ण जिहड़े हैं वो आपस में एक दूसरे नूं बिंदु O ते कटते हैं। सो विकर्ण की गल करिए तो विकर्ण की हुंदा है साडे कोल डायगनल। फिर साडे को दिता गया है कि दो त्रिभुजां दी समरूपता कसौटी दा प्रयोग करते हुए दिखाओ कि। सो दिखाओ दे मतलब विच जो भी साडे को आंदा है शो दैट वो साडा होएगा टू प्रूव OA ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर CD सॉरी OD। ये असी प्रूव करना है। सो हुण असी अपनी जिहड़ी कि गिवन है उस पर फोकस करना है। सब तो पहला ABCD एक ट्रपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। सो असी एक समलंब चतुर्भुज पहला जिहड़ा वो बनाते हैं। ये साडे को जिहड़ा एक साडा समलंब चतुर्भुज जिहड़ा है वो तैयार हुंदा है। सो जिसका नाम सानू की है A B C अते D। उस तो बाद AB समांतर है DC। सो जिहड़ी भी साइड्स पैरेलल हुंदियां सो इट मीनस अ पैरेलल। सो AB पैरेलल टू है DC। सो ਆਪਾਂ शो कहना करांगे एरोज ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾਣਾ है। फिर लिखिया विकर्ण AC ਅਤੇ BD बिंदु O ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। सो हाउ वी कैन ड्रॉ दी डायगोनल और विकर्ण कि विकर्ण ਅਸੀਂ किस तरह बनाते हैं। सो विकर्ण की है AC, ਇਹਦਾ मतलब कि A ਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ कि ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। सो ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ B ਨੂੰ D ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇਗਾ O। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਸੀ, ਚਾਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ AOB ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ DOC। ਸੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੁਣ देखो साडे कोल जो भी ये ट्रपीजियम दिता गया इस दो भुजावां समांतर हैं। सो किहड़ियां ने, एक साडे को AB ऊपर दी गई है, नीचे है साडे को DC। AB नीचे है DC। सो सब तो पहला असीं अपना जिहड़ा एक डायगोनल आ A डायगोनल AC डायगोनल जिहड़ा कि लवांगे। सो ये देखो साडे को इस तरह इहनूं थोड़ा जिहा असीं साइड वधाने हां, इसनूं भी असीं इधर वधा लैंदे हां। सो इत्थों साडे को एक डायगोनल है इस तरह बन रहा। क्लीयर। सो इत्थे साडे कोल किहड़े-किहड़े कोण बन रहे हैं। एक कोण साडे कोल A बन रहा है और दूसरा कोण साडे को इस साइड ते जिहड़ा कि वो बन रहा है। क्लीयर। सो हुण समांतर भुजावां ते कोणां दी साडे कोल प्रॉपर्टी हुंदी है पैरेलल लाइनस एंड एंगल्स दी, जिस दे विच साडे कोल एंगल जिहड़े दो बने हैं साडे कोल एंगल BAC बराबर होएगा एंगल DCA ਜਾਂ एंगल ACD
एंगल डी सी ए। सो ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट से साडे को कोण जिहड़ा वो बन रहा है या एंगल बन रहा है उसने तिना ही पॉइंट्स के सेंटर विच आना है। ठीक है, मतलब कि ए सेंटर विच है मतलब ए ते कोण है, सी सेंटर विच है मतलब सी ते कोण है। क्लीयर। सो ये दोवें कोण बराबर हैं। सो ये दोवें बराबर क्यों होणगे साडे कोल? ये साडे कोल होणगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अंदरले एकांतर कोण। हुण जिहड़े भी साडे कोल एकांतर कोण हुंदे हन अंदरले वो आपस विच की हुंदे हन बराबर हुंदे हन। सो ये हो गया साडे कोल। इस तो बाद साडे कोल फिर ये दोवें जिहड़ियां रेखावां आणगियां इस तरह ए बी डी अते सी। हुण देखो असीं बी नूं थोड़ा वधाने आ, इस तरह डी नूं वधाने हां तां साडे कोल एक विकर्ण जिहड़ा ए बन रहा सी। सो इस तरह साडे कोल इधर भी दो कोण बन रहे हैं। सो ये दोवें कोण जिहड़े आपस विच बराबर होणगे। सो एंगल ए बी डी बराबर होएगा एंगल सी डी बी। सो ये भी साडे कोल की हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अंदरले एकांतर कोण। सो ये आपस में बराबर होंगे हैं साडे कोल। हुण देखो इत्थे असीं एक बारी चाप लगाई है, अपनी आर्क जिहड़ी लगाई है इत्थे असीं दो दो लगाइयां हन जो ये दसदियां हन कि साडे कोल एक तां एक कोण आपस में कोण आपस में बराबर होणगे ते ये कोण इहदे बराबर होएगा। साडे कोल बनदा है इस साइड साडे कोल इस तरह कोण बन गए ते इत्थे साडे कोल इस तरह जिहड़े दो कोण बन रहे हैं। सो ये हो गया। इस तो बाद साडे कोल एक प्रॉपर्टी आती है कि जदों भी साडे कोल दो रेखावां कटदियां हन, ये है साडा ए सी, ये है साडा बी डी। सो काटवियां रेखावां दे जिहड़े शिखर सन्मुख कोण हुंदे हन आपस विच की हुंदे हन बराबर हुंदे हन। सो ये जिहड़े कोण होणगे साडे कोल ये आपस विच बराबर होणगे। सो ये किधर बन रहे हैं साडे को, ये देखो साडे को इधर बन रहे हैं। क्लीयर। ये साडे को एंगल बन गया, एंगल ए पॉइंट सी ओ ए ओ बी इज इक्वल टू होएगा साडे कोल डी ओ सी। डी ओ सी आपस में बराबर हो गए। सो साडे को आ गया इधर शिखर सन्मुख कोण। सो जिन्होंने असीं लिखांगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। सो ये साडे को बराबर हो गया। हुण असीं थोड़ा जिहा ध्यान दईए तो साडे को इधर भी कोण ही आए हैं, इधर भी कोण ही हैं, इधर भी कोण आए हैं। ठीक है ना, ये भी साडे को एंगल आया है, ये भी साडे कोल एंगल ही शो किया सी, ये भी असी एंगल ही जिहड़ा कि शो किया है, कोण 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 ही शो किया है। सो इस तो बाद असी लिखांगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी। सो देखो साडे कोल एक उपर वाली त्रिभुज जिहड़ी है ए ओ बी अते त्रिभुज ए जिहड़ी डी ओ सी है अते ए ओ बी त्रिभुज जिहड़ी है वो समरूप होएगी त्रिभुज डी ओ सी दे। सो दोवें साडे को समरूप हो गई। सो जदों भी साडे को दो ट्रायंगल जिहड़ियां सिमिलर होणगियां तो उसके साडे को संगत कोण हैं। देखो साडे को दोवें त्रिभुज बनाने असीं, एक त्रिभुज साडे को ए ओ बी ए बन रही है ए ओ बी, दूसरी है साडे कोल इस तरह डी ओ सी। सो एक दो तीन ये एंगल जिहड़े ने साडे कोल ये आपस विच की हैं इस तरह बराबर हैं। सो ये साडे कोल इसदे कोरस्पोंडिंग एंगल या संगत कोण होणगे। जेकर दो त्रिभुजां दे संगत कोण बराबर हुंदे हन तां ओह त्रिभुजां जिहड़ियां समरूप हुंदियां हन। सो साडे कोल किहड़ी कसौटी किहड़ी लग जाएगी ए तो साडे कोल दोवें त्रिभुज किहड़ियां ने की हन समरूप या सिमिलर हन। इसलिए जदों त्रिभुज समरूप हुंदियां तां उन्हां दीयां जिहड़ियां संगत भुजावां हुंदियां हन वो भी साडे कोल आपस दे विच जिहड़ी उन्हां दा अनुपात हुंदा है वो समान अनुपात हुंदा है। हुण देखो साडे कोल कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि समान अनुपात की होएगा, साडे कोल इक्वल प्रोपोर्शन किस तरह बनेगी, किहड़ी साइड किद्दां लवांगे। सो बिल्कुल भी तुसीं घबराना नहीं है, सिर्फ एंगल्स तो ही असीं साइड जिहड़ियां अपणियां लैणियां हन। हुण देखो जिहड़ा एंगल ए है इस दे सामने किहड़ी साइड है ओ बी, असीं साइड लिखी ओ बी। क्लीयर। हुण देखो ए एंगल किहदे बराबर है साडे को बी ए सी एंगल है डी सी दे ए दे इस एंगल के बराबर, एक चाप इधर लगी एक इधर लगी। सो सी ए सामने किहड़ी भुजा है साडे को ओ डी, ओवर साडे को आ गया ओ डी। क्लीयर। फिर देखो एंगल बी के बराबर है डी दे, एंगल बी के सामने किहड़ी भुजा है ओ ए, इस तरह डी के सामने किहड़ी है ओ सी। इस तरह साडे को एंगल ओ इधर है साडे को भुजा है ए बी
ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ O ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DC। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ OA ਓਵਰ OC OB ਓਵਰ OD। ਸੋ ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਲਈ OA ਓਵਰ OC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OB ਓਵਰ OD। ਸੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਅਤੇ DC ਉਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਇਆ। ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਲਏ ਜੋ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਮਰੂਪ। ਸੋ ਕਸੌਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ AAA। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।